हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास के अंदर हमने 7.1 एक्सरसाइज कर लिया था। इंटीग्रल समाकलन के बारे में जाने थे, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था उसका। एंड उसके फॉर्मूलाज वगैरह जो होते थे वो पढ़ लिए थे। एंड सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा के किस तरह से इंटीग्रेशन सोल्व किया जाता है वो किया था। आज थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं एंड इंटीग्रल्स समाकलन करने के मेथड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अब इसके जो मेथड होते हैं वो तीन होते हैं। स्टार्टिंग वन बाय वन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपन एक्सरसाइज भी आगे से आगे करते जाएंगे। तो आज एक्सरसाइज 7.2 करने का विचार है हमारा। एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और मेथड अपना आता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हालांकि तीन मेथड होते हैं, एक तो प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, एक खंडशः समाकलन होता है, और उसके अलावा अपन क्या करते हैं, वियोजन करके यानी कि फैक्टर करके भी उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। हम पहले इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि यही पढ़ेंगे। 7.2 एक्सरसाइज जो है पूरी इसी के ऊपर बेस है। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन अपन करते कैसे हैं वो देखते हैं। कल जो अपन लिखे थे डायरेक्ट फॉर्मुला लगा लगा के कर रहे थे, आपको पता था। जैसे एक्स की पावर अन था तो डायरेक्ट एक्स की पावर अन प्लस वन अपॉन अन प्लस वन कर लिया था, वो डायरेक्ट हो रहा था। आज क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे हमारे पास 7.2 से, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग एक या दो क्वेश्चन तो इसी मेथड से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से देखना। 7.2 का पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस के अंदर बिना सब्स्टिट्यूशन से भी डायरेक्ट हो जाता है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस 7.2 के अंदर जितना हो सके हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने की कोशिश करें। हालांकि डायरेक्ट हो तो वो भी मैं मेथड आपको बता दूंगा, ऐसे डायरेक्ट होगा जो अपन 7.1 के अंदर पढ़ के आए हैं। जितनी कोशिश हो सके अपन इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन किस तरह से किया जाता है वो सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। क्या इसके ऊपर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? u बाई वी का फॉर्मूला लगाने की अभी हम सोच नहीं सकते और लगाएंगे भी नहीं। ठीक है। तो अब इसको करें कैसे? देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन सबसे पहले हमारा मेथड या तो डायरेक्ट हो रहा है। देखिए जैसे जैसे अपन मेथड पढ़ते जाए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम के अंदर आएगा तो वहां ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप इस मेथड से कीजिए। ठीक है, नहीं लिखा होगा, अपने को समझना होगा। तो अपन क्या सोचेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या ये डायरेक्ट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है सर? फॉर्मूला लगा कर सकते हैं? नहीं हो रहा है सर। तीसरी बात, दूसरी बात, फर्स्ट बात, प्रतिस्थापन समाकलन लगा के हो रहा है क्या? तो लगा के देखेंगे, अगर थोड़ा सा माइंड के अंदर आइडिया लाएंगे, अगर हो रहा है तो हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ऐसे मेथड अप्लाई करते करते अपन उसको सोल्व करेंगे। वन बाय वन पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो अब इसको कैसे करते हैं देखिए, हमेशा आप इसके अंदर देखिए कोई ऐसी वैल्यू जिसका अगर अपन डिफरेंशिएट कर दें तो कोई एक वैल्यू बन जाए। ठीक है। तो यहां से देखिए नीचे वाली वैल्यू जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं, हर बार अलग अलग मेथड चलेगा इसीलिए कह रहा हूं। ध्यान से देखना, आपको इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कुछ वैल्यू बना रही है अपने पास में। कैसे देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इफ अपन लेट कर लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ये अपन मान लेते हैं यहां पर लेट या माना। सॉल्यूशन चल रहा है, इसका ध्यान रखना। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन के अंदर पूरा डिटेल वाइज बताता हूं, फिर सेकंड के अंदर मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे अपन डायरेक्ट करना। ठीक है ना, कौन सी स्टेप अपन डायरेक्ट लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसका अपन डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो यहां पर इसका 1 का करेंगे तो क्या आएगा? 0। ऐसे लिख दो यहां पे पहले, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हर बार नहीं लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। ये स्टेप लिखिए, इसका मतलब डायरेक्ट ही अपने को डिफरेंशिएट ही करना ना, डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन नहीं करना। इसको मैंने टी माना है, क्यों माना बताऊंगा अभी। 1 का 0 हो गया डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर। फिर से अब किसी और फंक्शन बचा क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, dx अपॉन dx बचा। dx अपॉन dx का होता तो 1 है, लेकिन लिख लो, एक बार बता रहा हूं, क्यों लिख रहे हैं वो बता रहा हूं। इक्वल्स टू dt का क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx। इधर कोई स्टेप बची क्या अपने पास में? कोई स्टेप नहीं है, तो इस dx से ये जो dx वाली वैल्यू है इस dx वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और अपने पास में बचेगा क्या यहाँ पे? 2x dx इक्वल्स टू dt। बस आपको ये स्टेप ही लिखनी है। इधर जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपने को तो ये नीचे वाला dx नहीं लिखना है, इधर नीचे वाला dx नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखेगा यहाँ पे? 2x लास्ट में dx इक्वल्स टू, इसका क्या होगा? dt। dt अपॉन dx वो कैसे कट रहा है समझ में आ गया। हर क्वेश्चन में ये स्टेप नहीं लिखूंगा, ये वाली स्टेप लिखूंगा मैं। समझ गए यहां तक? अब देखो ये ऊपर वाली स्टेप क्या है? 2x dx। देखो बन रहा है, ये ऐसे तो है, dx इससे मल्टीपल ही तो है। 2x dx बराबर क्या बन रहा है अपने पास में? पूरा का पूरा dt बन रहा है। तो क्यों ना इंटीग्रेशन के अंदर पुट कर दिया जाए। तो क्या कंडीशन आती है देखिए, हमारे पास में 2x dx बराबर dt है। 2x dx बराबर क्या है? dt। लिख दीजिए dt। एंड अपॉन में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? t। कितना आसान हो गया, पूरा इंटीग्रेशन ही चेंज हो गया, अपने पास में छोटी सी वैल्यू बन गई 1 अपॉन टी डी टी। अरे एक तरह से ये ऐसा इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है, 1 बाई एक्स डी एक्स वाले तो है, ये केवल टी के फॉर्म में है। फॉर्म तो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर टी की जगह वही आ जाओ, जेड आ जाओ, कुछ भी, हमें तो इंटीग्रेशन आता है वैसे करेंगे। देन 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास में? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग मोड टी प्लस सी। हमेशा जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है। वेल यहाँ पर अपन लिख सकते हो टी इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए मॉडल्स लगा दिया। अगर टी को 0 कर दिया तो 1 अपॉन इंफिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी, वो नहीं चाहता, इसीलिए मॉड लगा दिया यहाँ पे। अब
अगेन लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर टी की फिर से वैल्यू रख दीजिए ना, तो टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, बहुत आसान क्वेश्चन है देखिए, लॉग एंड मॉडुलस के अंदर रखोगे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है तो आप तो मॉड हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती यहाँ पे। यानी क्या कंडीशन हो जाती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस ये आ गया इंटीग्रेशन अपने पास में। किसका सोल्यूशन, ये dt अपॉन dt किसकी वैल्यू, इसी की थी अपने पास में, क्या चल रहा था सोल्यूशन अपने पास में, टी का मान अपने फिर से रख दिया, तो अपने पास में इसका सोल्यूशन ये आ गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ गए कैसे किया क्वेश्चन। ऐसे ही अपने को 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान। आपको ये स्टेप ध्यान रखनी है कि आपको इसमें से क्या लेट करना है कि आप उसको टी लेट कर लो, हमेशा टी मान लीजिए, टी मान लीजिए, और फिर ऊपर जो कंडीशन होती है उसको अपने को dt की कंडीशन, हो सकता है वो नीचे भी मिल सके अपने कंडीशन। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको अच्छे समझ में आएगा। समझ में आ गया, देख सकते हैं इसके बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगक्स के अंदर है, लेकिन क्या क्वेश्चन होता है। अब देखिए अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी होंगे, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। और किस में सब्स्टिट्यूशन, हम पढ़ते 7.2 के अंदर सबके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन इसको देखिए, इसमें log x अपॉन x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखना इसका कैसे करता हूं मैं, इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx हमें निकालना। हर क्वेश्चन के अंदर हमें इंटीग्रेशन निकालना है ना। क्या निकालना है अपने को, फाइंड इंटीग्रेशन, फाइंड, ठीक है। क्या होगा कंडीशन, यहां पर log x को मैं सबसे पहले क्या मान लेता हूं, t। देखिए जैसे ही आप log x को t मानोगे, क्या कंडीशन आएगी, 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो लेट log x इक्वल्स टू, अपन लेट कर लेते हैं t। मैंने बताया था ना, हमेशा किसी एक वैल्यू को t के इक्वल मानना। अब वो t किसको मानना, वो आपको सोचना पड़ेगा इसके। अगर आप 1 बाई x को t मानोगे तो कहां बनेगा, 1 बाई x का करोगे, क्या कंडीशन आएगी। जैसे आप 1 बाई x का, देखिए log x को आप t 1 बाई x का करोगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। कंफ्यूजन मत करना, 1 अपॉन x का आप log x कर दो, वो इंटीग्रेशन के अंदर होता है, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। log x का होता है t। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो मैं लिख देता हूं, देखिए आपको, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। डी बाई डी एक्स, 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, दोनों ही चीजें अलग अलग चीज है, ध्यान देखना। 1 बाई एक्स एंड डी बाई डी एक्स इसका होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड 1 बाई एक्स का होता है log x, 1 बाई एक्स का log x प्लस सी, एंड log x का क्या होता है, log x का जो डी बाई डी एक्स करोगे आप, तो क्या होता है 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन होता है। देखिए तभी तो इसका इंटीग्रेशन क्या, तो उल्टा हो गया अपने पास में। ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ध्यान रखना। देखिए मैं यही तो कहता हूं कि आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कंफ्यूजन में आओगे आप बार बार। डिफरेंशिएशन के पूरे फॉर्मूले एग्जैक्ट सही फॉर्म में सही तरीके से याद करके आइए, फिर इंटीग्रेशन के ऊपर आइए और यहाँ के फॉर्मूले पे याद कीजिए और उन दोनों को कंपैरिजन कीजिए कि आपके कहाँ बीच बीच में कंपेयर करके देखिए कि कहाँ आपकी डाउट आ रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है। देखिए इसमें 1 बाई एक्स, इसमें 1 बाई एक्स, इसमें आ रहा है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें कंडीशन अलग आ रही है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। 1 बाई एक्स क्यों नहीं लिया, कारण पता चल गया। 1 बाई एक्स लेते डिफरेंशिएट करते माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि है ही नहीं, लेकिन log x t लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देन log x dx dt 1 बाई x। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन में बता दिया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, स्टेप कैसे लिख रहा हूं, 1 बाई x dx इक्वल्स टू dt। क्लियर, अभी समझ में आ गया। देखिए पूरी स्टेप बन रही है 1 बाई एक्स dx dt। क्या किया अपन ने यहाँ पर, चलो लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू टी। यहाँ पुट की अपन ने फंक्शंस के अंदर log x इक्वल्स टू टी, यानी कि t का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x dx dt। पूरी की पूरी स्टेप बन रही है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 1 रह जाएगा अपने पास में। समझ में आ गया। टी स्क्वायर का तो बहुत ही आसान इंटीग्रेशन होता है, टी की क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एंड टी की क्यूब की कंडीशन टी इक्वल्स टू अपने पास में क्या है, log x की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए कैसे किया, समझ में। लास्ट में अपने को फिर से टी की वैल्यू रखनी होगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखो इसको कैसे करोगे, हमारे पास कंडीशन है log x प्लस log x। शायद क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर x log x होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट तो कंडीशन होगी नहीं। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ क्या है यहाँ पर। तो बच्चे क्वेश्चन में यहाँ पर x log x है ना, ठीक है। यहाँ पर x log x है, क्योंकि अगर x नहीं निकलेगा तो बात ही नहीं होगी। अब इसमें से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके फिर सोल्व करना होगा। कैसे होगा देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन चल रहा है अपने पास में, इंटीग्रेशन। देखो इसको कैसे सोल्व करता हूँ मैं, इसी को इक्वल करके लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन, अगर x कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों से, क्या बनती है 1 प्लस log x। अब बन गई ना कंडीशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका dx। हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी, 1 का 0, log x का 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू टी। बनी या नहीं बनी फॉर्म, 1 बाई एक्स dx इक्वल्स टू टी।
तो 1/x dx इक्वल्स टू अपने पास में बन गया dt एंड 1/1 प्लस log x की वैल्यू क्या आ गई 1/t। अगेन अगेन फिर से 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा अपने पास में log t, क्या होगा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा log t एंड वो भी मॉडुलस के अंदर कंडीशन आ जाएगी प्लस सी। सिमिलर log t की वैल्यू अपन यहां रख देंगे, जैसे यहां रखी थी log t की वैल्यू अपने पास में क्या है, अपने पास में 1 प्लस log x, 1 प्लस log x एंड कंडीशन यही फुलफिल हो जाती है। ठीक है, अब आपने कहा कि 1/t का log t हुआ सर, ये होता है, सही है बिल्कुल। अगर आप t की पावर को ऊपर ले जाओगे तो -1 बनेगा, ठीक है, t की पावर -1। अगर आपसे x की पावर n से सोल्व करना चाहो तो क्या बनेगा, -1 प्लस 1 0 हो गया, कंडीशन ही खत्म हो जाएगी। तो 1/t का हमेशा log t होगा। क्लियर है? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार फिर जाके याद कर लेना, उसी में आपका बेनिफिट है। देखिए अब आज साइन एक्स साइन कोस एक्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर आप इसको टी मान लेते हो तो सारा क्वेश्चन हो रहा है अपने एक ही बार में। क्या हो रहा है देखिए, साइन साइन एक्स साइन कोस एक्स, इसका तो थीटा एक्स है लेकिन इसका थीटा पूरा क्या है कोस एक्स है। हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट कोस एक्स इक्वल्स टू टी लेट कर लिया एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन माइनस साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। बताओ ना कंडीशन है ना कि नहीं, साइन dx dt, ये है साइन एक्स ये है dx dt, लेकिन माइनस आ रहा तो माइनस को उधर भेज दो, हमारे क्या लेना देना इससे, तो भेज दो उधर साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। पूरी कंडीशन आ जाएगी अपने पास में माइनस साइन के साथ dt एंड उससे पहले कुछ कंडीशन और है वो लिख ले दीजिए। साइन एक्स dx तो dt आ गया, चलो लिख लो यहाँ पे, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, साइन कोस एक्स अपन ने पूरा मान लिया, साइन तो ऑलरेडी एज इट इज है, कोस एक्स की वैल्यू अपन ने टी मान ली, एक माइनस भी लाया था साथ में, उस माइनस को मैं पूरा ही बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, या यहाँ रख लो यहाँ रख लो, कोई बात नहीं, माइनस इज कॉन्स्टेंट, बाहर निकाल लो। ठीक है, अब साइन एक्स का अपने को क्या साइन टी का इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला याद हो तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एक बाहर ही है, साइन टी का होता है माइनस कोस टी प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस टी प्लस सी एंड कोस टी की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी फिर से कोस एक्स, यानी कि कोस कोस एक्स प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर अभी समझ गए? ठीक है, कैसे किया देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। इसको करने के दो मेथड है अपने पास में, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इसके अलावा एक सिंपल मेथड भी है, दोनों बता दूंगा बारी बारी। मेथड फर्स्ट देख लेना आप। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर आप चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, दोनों में से आप किसी को भी मानो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, भले इसको टी मान लो भले इसको टी मान लो, इसको मानोगे तो आ जाएगा, इसको मानोगे तो आ जाएगा। ठीक है, हम क्या मानते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले साइन ए एक्स प्लस बी को अपन क्या मान लेते हैं, लेट टी, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कंडीशन आ जाती है अपने पास में, साइन की क्या आ जाएगी कोस ए एक्स प्लस बी एंड फिर से अगेन किया इसका अंदर ब्रैकेट का, तो कॉन्स्टेंट में ए आ गया, बी का 0 हो जाए, एक्स का 1, तो डी एक्स इक्वल्स टू इधर आ जाएगा अपने पास में डी टी। अपने पास में कोस ए एक्स प्लस बी कंडीशन है, देन कोस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू इधर कंडीशन आ जाएगी डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए। ठीक है, हमारे पास जो इंटीग्रेशन है क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ध्यान से देखिए, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, पूरी स्टेप मिल गई हमें। तो कंडीशन आ गई साइन एक्स प्लस बी, हमने क्या लेट किया था टी, एंड ये पूरी स्टेप क्या आ गई डी टी अपॉन ए, 1/a पूरा बाहर ले लिया, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2/2 प्लस सी, यानी 1/2a एंड टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ए एक्स प्लस बी इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस यस, साइन का स्क्वायर भी कर सकते हो, बात ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थीटा है एक्स प्लस बी। तो अब इसका सेकंड मेथड क्या होता है, क्या इसका सेकंड मेथड से इसको डायरेक्ट भी अगर अपने को ये मेथड नहीं आ रहा तो कर सकते हैं, बता देता हूँ, जो कल अपन पढ़ रहे थे ना वो सारे मेथड वो इसी में मैं कर देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना थोड़ा, मैं इसको मिटा रहा हूँ है ना। इसका सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान से देखना कैसे कराता हूँ मैं सेकंड मेथड। बच्चों ध्यान से देखना सेकंड मेथड क्या होता है इसका। सेकंड मेथड हमारे पास में वैल्यू क्या है साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dx। अगर आप जानते हो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन 2 थीटा, ये तो दोनों थीटा है सेम हो गए मेरे पास में, सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया जाए। तो कंडीशन इस तरह से नहीं आ सकती, 1/2 और ऊपर हो जाएगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। कंडीशन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 2 यानी कि 2 ए एक्स प्लस बी। क्लियर है क्या,
कंडीशन समझ में आई नहीं आई? कैसे किया? अरे साइन टू थीटा कर लिया, थीटा ये है, टू का मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 बाहर आ गया। कैसे है? इसका तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। कैसे होगा? पहले तो आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो और अच्छी बात हो जाएगी अपने पास में, ठीक है। तो कैसे करते हैं? एक तो डिफरेंशिएशन इसका डायरेक्ट ही हो सकता है, और एक कंडीशन और हो सकती है। कैसे होता है? 1/2 साइन 2ax+2b, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। dx साइन x का क्या होता है भाई? 1/2 साइन x का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहो तो क्या कंडीशन आती है साइन x के अंदर? माइनस की। साइन का क्या होता है? माइनस कोस 2ax+2b, ठीक है, माइनस कोस 2ax+2b अपॉन 2a यानी कि 2a कंडीशन के अंदर अपन पास में ये दोनों मल्टीपल में थीटा के अंदर जो भी हो डिवाइड में जाता है, यानी कि 2a डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे dx की जगह पे यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, इसको मल्टीपल कर दो तो 1/4a माइनस का है कोस 2ax+2b+c, यानी कि कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला आ गया। कोई बात नहीं, आप ये टेंशन मत लेना का इससे आंसर अलग है, इससे आंसर ये कोस की फॉर्म में है, यानी कि कोस 2 थीटा की फॉर्म में। और कोस 2 थीटा को अपन साइन स्क्वायर के अंदर चेंज नहीं कर सकते। कैसे? कोस 2 थीटा इक्वल्स 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप पे ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो इस स्टेप को पहले ऐसा बना दे, फिर ये ऐसा बना सकते हैं अपन डायरेक्ट। देखिए क्या बन सकती है स्टेप को, चाहो तो लिख सकते हो 1/4a कोस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई ax+b+c। क्लियर? ये 2 थीटा वाली फॉर्म बन गई। अब इसके ऊपर ये फॉर्मूला अगर अप्लाई किया जाए तो -1/4 बाहर रह गया अपने पास में, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या है? ax+b+c, और इन सब के मल्टीपल में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 1/4a। नेगेटिव कंडीशन के अंदर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2a नीचे आ जाएगा। साइन स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हो, पहले उसमें ले रखा जैसे ax+b का होल स्क्वायर। मैंने कहा था ना, चाहे थीटा पे लगाओ चाहे स्क्वायर साइन पे लगाओ, बात एक ही। थीटा का पूरा होल बाहर लगा दिया प्लस। अब ये कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक बड़ा कांस्टेंट कुछ भी बना सकते हो। मैंने कहा ना कांस्टेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं। 1/2a साइन ax+b का होल स्क्वायर प्लस इसको आप डी ले लो, इन दोनों को ऐड करके, यानी ये दोनों जो कांस्टेंट है एक तरह से डी आ रहा होगा। ये कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, आगे पीछे एडजस्ट हो सकते हैं। मेन जो वैल्यू है देखो दोनों की सेम आ गई, यानी कि आप इससे करो या इस मेथड से करो। ये तो मैंने एक्चुअल आंसर यहीं पे मिल गया था, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्चुअल आंसर अपने पास में ये आ गया। लेकिन थोड़ा प्रूफ करके दिखा दिया मैंने कि आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। आप ये कहोगे कि सर इसका इस मेथड से आंसर अलग आ रहा है इससे, तो दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, थोड़ा वे अलग हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, फॉर्मूला लगा के अपन एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, आप चाहो जो लगा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इनके मुझे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कंडीशन लिखी हुई है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ए को आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उससे क्या थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा क्वेश्चन। अपन क्या करेंगे, थोड़ा टफ पड़ जाता है। ax+b को लेट कर लेते हैं, लेट ax+b इक्वल्स टू t, क्योंकि अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t एंड a dx इक्वल्स टू dt एंड dx इक्वल्स टू dt अपॉन a आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? अंडर रूट ax+b dx। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिर्फ dx ही आ रहा है, dt अपॉन a आ गया। शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन हो गया अपने पास में, 1/a dt। पूरी कंडीशन अंडर रूट ax+t को अपन ने क्या मान लिया? अंडर रूट t, ठीक है। सीधा सवाल हो गया, यानी क्वेश्चन क्या हो गया अपने पास में? 1/a t की पावर 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, एंड सॉल्यूशन हो जाएगा 1/a t की पावर कितना हो जाएगा? 3/2, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। फिर से t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2 को ऊपर लिया है अपन, यानी कि 2/3 a t वैल्यू क्या है अपने पास में? t है ax+b की होल पावर 3/2 प्लस c। समझ गए कैसे किया? नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखिए ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, और अगर आपने इसको सब्स्टिट्यूशन जैसे इस जो मैं मेथड बता रहा हूँ ऐड करना लेस करने वाला, अभी क्या करते हैं जैसे उससे नहीं किया तो बहुत टफ पड़ जाएगा इसको करना। अगर आप मल्टीप्लाई वाले से करोगे ना, यानी किस किस से करोगे तो टफ पड़ जाएगा करना। कैसे करोगे? बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे करना है? आप यहाँ देखिए इस वाली कंडीशन के हिसाब से इसको बनाने की कोशिश कीजिए और इसका फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करते हैं देखना, अपने को निकालना है x अंडर रूट x+2 dx। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, अगर अपन चाहे तो x के अंदर 2 ऐड कर सकते हैं, लेस करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? ठीक है भाई, यहाँ मैंने 2 ऐड किया, लेस किया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x+2 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको अलग करने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x+2 -2 और इस दोनों के अंदर अपने को मल्टीप्लाई कराना है अंडर रूट x+2 का। बस हो गया क्वेश्चन, इसका अंदर भेज दीजिए आप।
एक्स प्लस टू की होल पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3/2 माइनस टू एक्स प्लस टू की होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 dx। देखिए ये 1 थी पावर, ये 1/2, दोनों ऐड होके 3/2 हो गई, मल्टीपल होने पर पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पर पावर 1/2। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो किसी की पावर का करना हो तो बहुत आसान हो जाता है। एक्स प्लस थ्री की होल पावर, टू की होल पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन होगा, अलग अलग कर लीजिए यहाँ से। एक्स प्लस टू की होल पावर 3/2 dx माइनस टू इज कॉन्स्टेंट, एक्स प्लस टू की होल पावर 1/2 dx। क्लियर? इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू की होल पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2, एंड डिवाइड होगा 5/2, एंड सिमिलर माइनस टू एक्स प्लस टू की होल पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं लगा, अगर चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हो आप, सिमिलर ऐसे एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी मान लो, यहाँ पर भी एक्स प्लस टू इक्वल्स टू टी मान लो, अगेन लास्ट के अंदर फिर से टी की वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको और इजी कर सकते हो, टू को ऊपर ले जाओ, एंड टू को ऊपर ले जाओ तो एक स्टेप और लिख लो, एक्स प्लस टू की होल पावर 5/2, 2/5 माइनस 4/3, ये टू ऊपर जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस टू की होल पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर है? समझ गए? कुछ क्वेश्चन देखना, यहाँ पर तो बहुत ही आसान कंडीशन आ रही है, आप इसको डायरेक्टली टी लेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन अपने को निकालना है, √1 प्लस 2x² dx, 1 प्लस 2x² इक्वल्स टू टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड 2 2 दूना 4 x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, हर बार लिखने की जरूरत नहीं होगी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 4x dx इक्वल्स टू dt, क्योंकि अपन पूरा डिफरेंशिएट पढ़ के आए हैं। अपने को क्या चाहिए, x dx, तो ले लीजिए x dx, बाकी के बिना काम की चीज को इधर भेज दीजिए, dt/4। यहाँ पर वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए तो x dx की वैल्यू क्या अपने पास में, dt/4 लिख दीजिए, dt 1/4 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, एंड √1 प्लस 2x² को अपन ने क्या मान लिया था, √1 प्लस x² को अपन ने मान लिया था t, अंडर के अंदर वाली स्टेप को टी माना था, इसलिए अंडर तो आएगा टी। फिर सेम 1/2 4 टी की पावर 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 सी प्लस सी, और इसका सोल्यूशन कर दिया अपन ने, तो 1/4 यहाँ आ जाएगा, 3/2 तो ऊपर चला जाएगा, 2/3, और टी की पावर 3/2 प्लस सी। फिर सोल्यूशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/6। टी क्या माना अपन ने, 1 प्लस 2x की होल पावर 3/2 प्लस सी। और क्वेश्चन नंबर 9 देखना। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने इसको टी मान लिया तो ये स्टेप नहीं बन गई। देखिए 2x प्लस एक्स बन रहा है, जबकि अपने पास में 4x प्लस 2 है, क्यों ना इसी से 2 कॉमन ले लिया जाए। कैसे? अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लूँ, क्या कर सकते, ले सकते हैं ना, 2x प्लस 1, बड़ा आसान हो गया अब तो करना, x² प्लस x प्लस 1, और हमें इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। इस स्टेप को अपन क्या मान लेते हैं, टी। क्या, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट किया यहाँ से 2x प्लस 1 और dx इक्वल्स टू dt। पूरी स्टेप बन रही है, देखिए 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। क्या आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, ये रह जाएगा, अंडर के अंदर स्टेप आ जाएगी t, एंड ये स्टेप बन गई अपने पास में dt। हुआ आसान? कितना आसान क्वेश्चन हो गया भाई, समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? देखिए नेक्स्ट फिर देखते हैं अपन यहाँ से, कंडीशन अपने पास में 2 इज कांस्टेंट, t की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। बहुत आसान, 2 मल्टीप्लाई यहाँ 1/2 1 3/2 तो हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 1/2, तो t की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस टी की वैल्यू रख दीजिए 2 to 4/3। टी की वैल्यू क्या थी अपने पास में, x² प्लस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस सी, और ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कैसे चल रहा है क्वेश्चन? बहुत अच्छे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 100% क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से करना। एक क्वेश्चन सब में मेथड अलग अलग लग रहा है, आप सोचोगे सर इसमें अलग लगा दिया, इसमें अलग लगा दिया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बाकी मेथड सेम है। मतलब जैसे हम जो वैल्यू सोचते हैं ना, ऐसी वैल्यू सोचनी होती है कि उस फंक्शन के अंदर फिर से वो वैल्यू डिफरेंशिएट करने के बाद में एग्जिस्ट हो, मिल रही हो सेम वैल्यू, तभी जाके इंटीग्रेशन इजी बनता है अपने पास। देख सकते हैं इसका बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी डायरेक्ट नहीं होते, डायरेक्ट उनके ऊपर अपन सब्स्टिट्यूट मेथड नहीं लगा सकते, और आप डायरेक्ट सोचो तो भी नहीं हो रहा। देखिए कैसे करोगे आप इसको, डायरेक्ट भी करना चाहो तो भी नहीं होगा, और सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना चाहो तो भी नहीं होगा, प्रतिस्थापन विधि नहीं लिखनी। इनमें क्या करना, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होता है, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इंटीग्रेशन हमें करना है 1/x माइनस √x dx। इसमें से आप क्या कि थोड़ा चेंज कीजिए, यहाँ से √x बाहर कॉमन ले लीजिए। क्या आती है कंडीशन, 1/√x अगर अपन ने यहाँ से स्टेप से बाहर ले लिया, अंदर क्या बचता है, देखिए ये √x यहाँ से जैसे कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, √x बच जाएगा, और यहाँ पूरे बाहर आ गया तो -1। ये स्टेप समझ में आई क्या, नहीं आई हो किसी को, ऐसा बच्चा हो जिसको अगर स्टेप समझ में नहीं आ रही तो इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस ये बन जाती है √x क्या बन जाता है, x -1 से मल्टीप्लाई होता है क्या बन जाता है, √x। क्लियर? अब आप क्या कीजिए, इसके अंदर इस वाली स्टेप को t मान लीजिए। देखिए क्या आता है,
अंडर रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू लेट कर लिया अपन ने टी। क्लियर? जैसे हमने इसको टी लेट किया, कंडीशन क्या बनती है अपने पास में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या आता है, अंडर रूट एक्स का क्या डिफरेंशियल किया था, 1/2√x 1 का 0 dx इक्वल्स टू dt। मैंने कहा भी था अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप याद कर लेना, क्योंकि कल भी आया था, आज फिर आया, फिर आगे और आएगा, जब तक इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा तब तक आता रहेगा। डिफरेंशिएशन में तो आया था, इंटीग्रेशन में भी आ रहा है, देख लो बार बार, इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ अपने को सिर्फ 1/√x और dx चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 बिना फालतू की चीज को इधर भेजो, क्या कंडीशन हो जाएगी, 1/√x dx इज इक्वल्स टू 2dt। क्या है, 2dt, वैल्यू पुट कर दो, 2 कांस्टेंट बाहर ही ले लेता हूँ, dt अपने जगह पे पीछे रहता है तो पीछे ले लिया, अपने पास में स्टेप क्या बच रही है, 1/√x माइनस 1 क्या आ जाएगा, t। समझ में आया क्या? सारा इक्वेशन बहुत इजी वे से बना दिया अपन ने बिना किसी रुकावट के। 1/t का सीधा इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 log मॉडुलस t प्लस c, एंड t की वैल्यू फिर से अगेन पुट कर दीजिए आप, यहाँ से कंडीशन आ जाती है अपने पास में, 2 log t की वैल्यू क्या थी, √x माइनस 1 प्लस c। समझ में आया क्या क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, हमने पूरा कर दिया। इसको देखिए कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, थोड़ा कुछ इसके अंदर भी थोड़ा दिमाग लगा के इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि आप अंडर रूट से कॉमन ले लो, देखिए वहीं से कॉमन लेने की स्टेप देखी थी अपन ने, जहां पर दोनों पदों में ये था, टर्म्स के अंदर अंडर रूट एक्स की कंडीशन थी, यहाँ नहीं है। देखिए क्या किया जाए, यहाँ आप इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। ये नोमिनेटर है, इसको डिनोमिनेटर जैसी फॉर्म बनाने की, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ +4 है तो कुछ ऐसा करते हैं, तो एड एंड लेस किसको करते हैं, 4 को, है ना, एड एंड लेस 4। तो अगर अपन ऐसे कर देते हैं x + 4 - 4, कुछ स्टेप बनी, देखो √x + 4 इंटीग्रेशन कर चल रहा है अपने पास में, 4 एड किया 4 लेस किया, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? अगर 4 को फिर से हटा दो तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। तो अब यहाँ देखिए हम अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर पूरा डिवाइड में है क्या कंडीशन आ जाएगी, x + 4 अपॉन √x + 4 माइनस 4 अपॉन √x + 4 dx। हुआ आसान, एक स्टेप पूरी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, क्या कंडीशन बनेगी, ऊपर चला जाएगा एक, ये पूरा, ये पावर पूरी ऊपर 1 है, यहाँ पर √x + 4 है तो ऊपर चला जाएगा, x + 4 बचेगा एक, माइनस 4 कांस्टेंट 1 अपॉन, और ना चाहते हो तो इसको भी ऊपर ले जाओ अपन, यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, इसकी पावर होती है 1/2, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी पावर, x + 4 की होल पावर -1/2। अरे भाई समझ रहे हो कैसे हुआ ये? अब आप चाहो तो इसको x + 4 को t मान के कर लो, या आप तो सीख ही गए डायरेक्ट कैसे किया जाता है, इसमें कोई प्रतिस्थापन विधि लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। √x + 4 का क्या हो जाएगा, x + 4, पहले तो अलग अलग कर लेते हैं इनको, थोड़ा इजी रहेगा, dx -4 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, x + 4 की होल पावर -1/2 dx। क्लियर? इसका किया तो क्या हो जाएगा, x + 4 की होल पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 -4 इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर x + 4 1/2 -1/2 + 1 है, अगेन फिर से क्या बच जाएगा अपने पास में 1/2, आप करके देख लो भले, -1/2 + 1 कितना आता है, 1/2 प्लस का बचेगा। ठीक है, क्लियर? नीचे भी सेम ऐसे ही 1/2 बच जाएगा। इसका फिर सॉल्यूशन कर लीजिए आप, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी अपने पास में 2/3 x + 4 की होल पावर 3/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया -8 x + 4, ये अंडर रूट में ले जाएगा पूरा। ठीक है, एंड प्लस c इनके साथ चलेगा। समझ गए कैसे आंसर? नेक्स्ट लगता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर चाहो तो इंपॉर्टेंट लगा इस साल क्या पता आ ही जाए, क्योंकि मेरे नजरिए से ये अभी जो अपन क्वेश्चन किए उससे ज्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा क्या स्टेप बनाया जाए। देखिए यहाँ अपने पास में क्यूब है, यहाँ 5 है, किसी एक वैल्यू को टी लेट के करके चलना पड़ता है अपने को। अगर आपने इसको टी लेट किया ये नहीं बनेगा, इसको टी लेट किया फिर भी ये नहीं बनेगा, तो क्या किया जाए, हमारे पास में यहाँ पावर 5 है, तो इसको आप थोड़ा क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। इसको कैसे तोड़ते देखिए, x³ -1 की होल पावर 1/3, x की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, x³ इसके जैसा, और एक और क्या लिखेंगे, x की पावर 2 dx। क्यों लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई होने पर पावर क्या होती है, ऐड होती है, इनकी 3 और 2 दोनों ऐड होकर 5 बन जाएंगे, इसका मतलब ये अपना कंसेप्ट सही लग गया। अब हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको पूरा टी लेट कर लेते हैं, यानी कि x³ + 1 इक्वल्स टू x³ सॉरी -1 इक्वल्स टू अपन क्या लेट कर लेते हैं, टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हर क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूं, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, या तो करने की, यहाँ पे लेट ही नहीं किया अपन ने, हर क्वेश्चन में मैंने किया है ऐसा, तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या कंडीशन आ जाएगी, 3x² dx 1 का 0 हो गया इक्वल्स टू dt, 3 बिना काम का उधर भेज दो, x² dx इक्वल्स टू dt/3। क्यों, स्टेप बनी या नहीं बनी, पूरी पूरी x² dx इक्वल्स टू dt/3 बन गई, क्यों ना पुट कर दी जाए वैल्यू। एक कंडीशन और बता दूं मैं आपको, x³ -1 इक्वल्स टू t है अपने पास में, पक्का,
अब यहाँ पर एक एक्स क्यूब भी है, इसको क्या मानेंगे? अरे बहुत आसान है, यहाँ से देखिए ना, एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, वन को उधर भेज दो +1। मैं ये चाह रहा हूं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी कंडीशन आए, वेरिएबल्स आए, वो सारे टी की फॉर्म में हो तो सही है, करेक्ट है। अक्स नहीं दिखना चाहिए मुझे। जो नया इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें कभी भी मैंने अक्स नहीं दिखाया आपको। नया जो इंटीग्रेशन बनता है उसमें कभी भी अक्स नहीं दिखाया। तो यहाँ पर भी हमें, जब भी मैंने लेट कर लिया डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर नए इंटीग्रेशन के अंदर अक्स नहीं दिखना चाहिए। कंडीशन आ जाएगी अपने पास में यहाँ पर टी की पावर 1/3। आसान हुआ। एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन? t+1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। x² dx इक्वल्स टू dt, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो। समझ गए कैसे किया? अब इस t का आप इसके साथ और इसके साथ मल्टीपल कर दो, यानी कि कंडीशन हो जाएगी t की पावर 1/3 + 1। 1/3 + 1 कितना हो जाएगा? इसके साथ मल्टीपल होगा जो 4/3 और प्लस ये t की पावर 1/3 dt। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास में, t की पावर 1/3 dt प्लस, और क्या कंडीशन आ जाएगी? इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। ये 4/3 है पहला वाला, और 1/4 1/3 1/3 इन दोनों की क्या है? मल्टीपल में है, तो इनको भी अलग अलग कर लिया। क्लियर? अब इंटीग्रेशन हो जाएगा इनका 1/3 टी की पावर 4/3 का क्या हो जाएगा? टी की पावर 4/3 + 1, यानी कि 3 एकम 4 और 3 7/3। क्लियर भाई? 4/3 प्लस 1 कितना होगा? 3 एकम 3 4 3 7/3 प्लस 1/3। इसी के डिवाइड में भी 7/3 आएगा। ठीक है, क्योंकि n+1 अपॉन n+1 आता है, प्लस 1/3 टी की पावर 1/3 फिर से हो जाएगा 3 1 4/3 टी की वैल्यू भी रख लो और इसको सोल्व भी कर लो। क्या आ जाएगा? देखिए, इसको ऊपर भेज दिया मैंने। ठीक है, जैसे ऊपर भेजेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/7। टी क्या माना था अपन ने? टी माना था अपन ने x³ - 1 की होल पावर कितनी आ जाएगी? 7/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1/4। ठीक है, टी की पावर 4/3 यानी कि x³ - 1 की होल पावर 4/3। और इन सब के साथ में एक प्लस सी भी चलता है, कॉन्स्टेंट में भूल गया ना लिखना, यहाँ लिख देता हूँ, इसके आगे लिख दिया मैंने इसीलिए। ठीक है, ये प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन रहेगा। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन? थोड़ा देखिए, अपने को थोड़ा प्रोसेस ध्यान रखना पड़ा। अगर आप बार बार करते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इनके ऊपर कि आपको लेट क्या करना है इनमें से वैल्यू, और आप बड़े आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इनके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 देखना। क्वेश्चनों के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप भी सीख पाओगे, बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा कि क्या निकालना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से देखिए, निचली वाली वैल्यू को अगर अपन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको अगर टी मान ले तो ऊपर वाली स्टेप बन जाती है। कैसे बनेगी? देखिए, लेट सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अपन। x² अपॉन 2 + 3x की होल क्यूब। ठीक है, dx। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट 2 + 3x³ इक्वल्स टू, अपन ने लेट कर लिया t। इधर यहाँ तक। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगी? कंडीशन 2 की 0 प्लस 3x² का क्या हो जाएगा? 3x³ अपने पास में, 3 3 9x² dx, ये पूरा इसके साथ में आ जाएगा इक्वल टू dt। यानी कि यहाँ अपने पास में x² चाहिए सिर्फ, तो x² dx इक्वल्स टू 1/9 dt। बन गया क्वेश्चन पूरा। 1/9 इंटीग्रेशन x² dx की जगह पे आ जाएगा dt। 1/9 बाहर निकाल लिया, अपॉन इस पूरी वैल्यू को अपन ने क्या मान लिया था? t होल पावर 3। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/9 t की पावर -3 इंटीग्रेशन dt। इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा। t की पावर कितना हो जाएगा? -2 अपॉन -2, यानी कि क्या आ जाएगा भाई? -3 + 1 अपॉन -3 + 1 कितना आ जाएगा? -2 अपॉन -2, और ये क्या आ जाएगा? प्लस से। टी की वैल्यू फिर पुट कर दीजिए 1/9। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो करके लिख दीजिए -18। ठीक है, और टी की पावर -1/-2 है तो नीचे आ जाएगी 1/t²। तो 1/t², टी का मान क्या रखा था अपन ने? यहाँ से देख लीजिए, 2 + 3x², ये रखा ना, 2 + 3x³ रखा था, कि होल क्या आ जाएगी? स्क्वायर प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट लगता है इसका। देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ अब नहीं था, यहाँ पर सेम क्वेश्चन था, पहले हमने किया था। यहाँ फिर से वही कीजिए। अपन क्या कर सकते हैं इसका? पहले तो इंटीग्रेशन की फॉर्म जमा दी इसकी, x log x की होल पावर m, x > 0 dx, है ना। यहाँ से अपन करते हैं log x इक्वल्स टू, अपन ने मान लिया t, 1/x dx इक्वल्स टू t। क्या किया होगा? यहाँ पे डिफरेंशिएट किया इसका। क्लियर? हर बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आ रहा है इस कंडीशन ना। तो 1/x dx हमारे पास पूरी कंडीशन जमी हुई है dt की, 1/log t, इसका मतलब t की पावर क्या हो जाएगा? m। इसको ऊपर ले लीजिए आप, t की पावर -m इंटीग्रेशन dt। क्या कंडीशन हो जाएगी? t की पावर -m + 1/-m + 1 + c। बस हो गया t। अब यहाँ t देखिए, t की वैल्यू क्या अपन ने लेट की थी? log x। पुट कर दीजिए log x की होल पावर 1 - m
अपॉन 1 माइनस m प्लस सी। अब यहाँ पर m इज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। अगर आपने m इक्वल्स टू 1 रख दिया तो कंडीशन इन्फिनिटी पे चली जाएगी, इसीलिए m इज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा और ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन का। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सर, बहुत ही आसान, नीचे वाली को t मानी, ऊपर वाली कंडीशन बन रही है। देखिए 9, पहले तो इंटीग्रेशन की फॉर्म लिख लेते हैं, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं अपन, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 9 का 0 माइनस 4 दूना 8 x dx इक्वल्स टू dt। जो फालतू का सामान उसको उधर भेज दीजिए, यानी कि x dx चाहिए मुझे केवल, तो इधर आ जाएगा dt अपॉन 8, साइन के साथ में आएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए ऊपर। हमारे पास में कंडीशन क्या है, x dx क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस बाहर ले लीजिए, 1/8 dt यहीं रख दिया, 1 अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर के इक्वल है t। 1 अपॉन t का क्या होता है 1/8, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log t क्या होता है, log मॉडुलस के अंदर आता है t, t इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए 0 का, अगर 0 कर दिया तो इन्फिनिटी कंडीशन हो जाएगी, नॉट इक्वल्स टू 0 प्लस c माइनस 1/8 log t की वैल्यू बता दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास में 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, e की पावर x, ऐसा क्वेश्चन तो पहली बार है, हालांकि डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन अपने को सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है, तो कैसे करते हैं देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx। हालांकि डायरेक्ट हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 का ये हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, लेकिन अपन इसको करके दिखाते हैं कैसे होता है। हम क्या इस वैल्यू को t लेट कर लेते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू अपन लेट कर लिया t। ठीक है, देखना ध्यान से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। भाई डिफरेंशिएट करना तो आना चाहिए, अब तो पूरा चैप्टर पढ़ के आ गए, उसके डेरिवेटिव भी करके आ गए, अब तो आना चाहिए। dx हमारे पास में यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, केवल dx है, तो dx ही रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, dt अपॉन 2 रख दो उसके अंदर, e की पावर t 1 अपॉन 2 dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t होता है प्लस c, फिर से वैल्यू रख दीजिए 1/2 e की पावर t का क्या है, e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? समझ गए? हालांकि इसका आप डायरेक्ट ही कर लेना, सब्स्टिट्यूट मेथड थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, e की पावर 2x प्लस 3 का e की पावर 2x प्लस 3 होगा, अपॉन में x के मल्टीपल में जो भी है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा। 7.1 में भी ये क्वेश्चन शायद करके आ गए अपन। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखना बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड 19 और 20 तो लगभग सेम ही लग रहे हैं, इंपोर्टेंट भी लगा लेना, बहुत अच्छी क्वेश्चन। यहाँ देखना x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म बना लेते हैं, x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिए, क्या कोई ऐसी फॉर्म है क्या जिससे एक कंडीशन अपने पास में डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाए, तो इस x स्क्वायर को अगर मैं t मान लूँ, अब आप हर बार अलग अलग मान रहे हैं, आप भी सोचते हो सर आपको कैसे पता चलता है कि इसको माने इसको, अरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा कि किसको क्या माना जाए, कि टी मानती है अपने पास में डिफरेंशिएशन बैठ जाए इसके अंदर, है ना। एक्स स्क्वायर को टी माना, तो देखिए ऊपर की कंडीशन पूरी आ रही है, 2x dx इक्वल्स टू dt इंप्लाइज x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 नहीं चाहिए, इसलिए पहले इधर भेज दिया। क्लियर? पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पर x dx क्या आ गया dt अपॉन e की पावर x स्क्वायर, यानी कि e की पावर t, बस हो गया, बहुत आसान हो गया है। तो dt अपॉन 2 था, तो 1/2 को बाहर ले लीजिए। ठीक है, 1/2 यहाँ पर इसको ऊपर भेज दीजिए, e की पावर माइनस टी इंटीग्रेशन dt। e की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी का माइनस टी, यानी कंडीशन आ जाएगी 1/2 e की पावर माइनस टी का माइनस टी। सिर्फ माइनस जो भी कोफिशिएंट इसके मल्टीपल में है तो वो डिवाइड में आ जाता है, यानी कि डिवाइड में -1 आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा -1/2। और e की पावर टी ऊपर है तो उसको नीचे ले लो, क्योंकि कंडीशन अपने पास में पॉजिटिव वे में हो जाएगी, e की पावर टी प्लस सी, यहाँ भी लगा दीजिए प्लस सी। कंडीशन में अपने पास में e की पावर t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, 1 अपॉन e की पावर t की वैल्यू क्या थी, e की पावर x स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? यहाँ तक कंडीशन हो जाती है अपने पास में। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इस स्टेप को देखिए tan इनवर्स x, और सोचिए अगर आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आता हो, क्वेश्चन तो हो गया समझो। कैसे सॉल्यूशन देखना इसका, पहले तो इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में सेट कर देते हैं, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ देखिए, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू अपन t लेट कर ले, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, अब वो तो फॉर्मूले तो अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। फिर tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू t। पूरी स्टेप बन रही है, देखिए पूरी की पूरी स्टेप बन रही है अपने पास में, e की पावर t अपने पास में सेम ऐसे ही रह जाएगा, dt 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt। बस क्वेश्चन ही हो गया, बहुत इतना आसान, लग इतना रहा कठिन हुआ इतना आसान, e की पावर t का फिर e की पावर t प्लस c, फिर वैल्यू रख दीजिए, t की क्या कंडीशन है, tan इनवर्स t, tan इनवर्स x प्लस c। बस समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इसको तो आप इंपोर्टेंट भी लगा लो, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर, ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। कैसे, इसमें क्या कीजिए आप, e की पावर 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है,
अब आप इसको टी मान लो चाहे इसको टी मान लो, स्टेप नहीं बनेगी अपने पास में। एक स्टेप e की पावर माइनस एक्स वाली जब तक नहीं होती तब तक ये ऊपर नीचे की स्टेप नहीं बनती। अब वो स्टेप कैसे लाई जाए? आप क्या कीजिए, यहां से भी e की पावर x कॉमन ले लीजिए और यहां से भी e की पावर x कॉमन ले लीजिए। कैसे होता है देखते हैं। यहां लिख लीजिए अंश व हर से e की पावर x कॉमन लेने पर, तो e की पावर x ऊपर से लिया, कंडीशन यहाँ e की पावर 2x है तो कितनी बचेगी e की पावर x। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। जब यहाँ कुछ नहीं है तो e की पावर x का भाग चला जाएगा। जब भाग जाएगा यानी कि एक तरह से e की पावर x इस स्टेप में आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप e की पावर x का फिर से मल्टीप्लाई कराओ, देखो e की पावर 2x बन जाएगा, यहाँ e की पावर x भी कैंसिल हो जाएगा, फिर से स्टेप आ जाएगी। सिमिलर नीचे ऐसा कर देते हैं e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। बस हो गया काम। इस e की पावर x से इसी की पावर x को काट दीजिए। कंडीशन हमारे पास क्या बनती है, e की पावर x माइनस, इसको ऊपर ले गया मैं, e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। समझ गए? मैं डायरेक्ट भी लिख देता लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता मतलब क्या है। अब मैं स्टेप डायरेक्ट लिखता, आप कहते सर ये स्टेप कहां से आई? समझ में आ गई अब? ठीक है। अब आप इसको टी मान लीजिए, इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए dx। इसको अब टी मान लीजिए आप। कैसे? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू टी लेट किया, देन डिफरेंशिएट e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का भी e की पावर माइनस x, लेकिन फिर से करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, एंड इन दोनों का dx इक्वल्स टू dt। क्लियर? पूरी स्टेप ऊपर पड़ी हुई है, डायरेक्ट करना है अपने को, तो स्टेप आ जाएगी अपने पास में, पूरी स्टेप ऊपर मिल गई अपने, dt अपॉन t। ठीक है, बहुत आसान हो गया है। तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाता है, log t प्लस सी, एंड log t का क्या हो जाएगा अपने पास में, log t की वैल्यू बता दो भाई क्या पानी अपने, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। सिमिलर सेम क्वेश्चन ये का यही है, डिट्टो क्वेश्चन है ये। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है अपने को। इसको सिर्फ 2 एक आ जाएगा जो अपन इसको डिवाइड में ले लेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट बनी हुई स्टेप है, देखिए माइनस वाली, मैंने कहा ना जब तक e की पावर माइनस की कंडीशन नहीं होगी तब तक अपन इसको t नहीं लेट कर सकते। तो कर रहे हैं यहाँ पर, पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म बना ली इसकी। अब इस नीचे वाली स्टेप को अपन टी लेट कर लेते हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर 2x का 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 मल्टीपल में। सिमिलर e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, फिर 2x का करेंगे माइनस 2 मल्टीपल में आ जाएगा, माइनस साइन यहाँ लगा दीजिए 2, इन दोनों का dx कोफिशिएंट आ जाएगा इक्वल्स टू dt। फिर dx अपॉन dx को dx बार ले लिया दोनों में। अब यहां से देखिए 2 नहीं है इनके साथ में, तो 2 कॉमन ले लीजिए, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। 2 भी नहीं चाहिए तो इधर भेज दीजिए 2 को, यहां आ जाएगा dt अपॉन 2। पूरी स्टेप बन रही है, देखिए क्या कंडीशन आ जाएगी, 1/2 dt। हुआ कि नहीं हुआ आसान? 1/t इसका हो जाएगा log t प्लस सी, वैल्यू वो की वही सेम, log t की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी, t अपने पास में है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी। क्यों बच्चों समझ में आया नहीं आया? सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ 1/2 का। या तो ये है एग्जाम में, ये बना बुनाई दे रखा है एग्जाम में, अधिकतर ये वाला क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझना, ध्यान से करना, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 21 देखना, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। देखिए अब हमारे पास में स्क्वायर वाली पोजीशन है और थीटा के अंदर 2x माइनस 3, डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन दिया हुआ नहीं है अपने को। 10x का कोई स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला भी अपने पास में डायरेक्ट नहीं होता, हालांकि 10x का तो हमारे पास होता है माइनस log cos x इंटीग्रेशन, लेकिन 10 स्क्वायर का कोई कंडीशन नहीं होता। तो क्यों ना इसको चेंज करके फिर किया जाए आसानी से बना के। हम एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप सभी जानते हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पढ़ा है भाई, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीजें अपन। यहाँ से 10 की वैल्यू क्या हो सकती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्यों ना इस 10 स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट की जाए एंड थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट की जाए। क्लियर? क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और इनका इंटीग्रेशन। क्लियर? समझ गए? अब इनका लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग किया जा सकता है। सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। क्लियर है? दो क्वेश्चन हो गए एक तरह से, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। क्लियर? अब यहाँ से सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 का आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, थीटा में जो भी x के मल्टीपल में होगा डिवाइड में जाएगा, या अपन सब्स्टिट्यूट वाला मेथड कर रहे हैं तो उसी से कर ले। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, इसके लिए ध्यान रखना, इसके लिए वाह इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, मैं लेट कर लेता हूँ t, इसके लिए ना ध्यान रखना, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू t आ गया। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2dx इक्वल्स टू dt। जो फालतू की टर्म है उस तरफ भेज दीजिए, dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2। अगर डायरेक्ट करते तो भी 2 डिवाइड में जाता, ऐसे किया तो भी 2 डिवाइड में आ रहा है। सेम कंडीशन है, 1/2 कंडीशन में आ जाएगा सेक स्क्वायर t, ठीक है भाई, dt, और यहाँ से 1 dx का क्या हो जाएगा, x n प्लस c। क्लियर? यहाँ से ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर t dt का क्या होता है डायरेक्ट बताइए,
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू क्या होता है 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगी 10t माइनस एक्स प्लस सी, और t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1/2 10, क्या वैल्यू है पे बताओ 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो आप सेकंड क्वेश्चन 22 पे अपने पास में सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, थीटा सिर्फ 2x माइनस 3 है, क्वेश्चन पूरा ये बना हुआ है अपने पास में। अगर ध्यान से देखो आप सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थीटा चेंज है, ऐसे ही चाहो तो कर सकते हो या डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हो। -4 डिवाइड में आ जाएगा 10 7 माइनस 4x और -4 डिवाइड में आ जाएगा सेम, और इसी प्रोसेस से करना चाहो तो कर लोगे बच्चों। ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, सेम ऐसा ही है, सिर्फ थीटा चेंज है, हो जाएगा ना। ठीक है, नहीं आए तो भी मैं बता दूंगा, अगर आप कमेंट करके पूछना सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, ठीक है, हालांकि हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 23 वाला। अभी क्वेश्चन क्या था अपन ने 10 इनवर्स एक्स वाला, सिमिलर वैसा। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया अपन ने, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर, यहां पर अपन क्या लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू अपन ने लेट कर लिया t, एंड इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। देखो सेम पूरी कंडीशन अपने पास में मिला, बना बुना हलवा मिल रहा है डायरेक्ट। क्या कंडीशन आ जाएगी, साइन इनवर्स x को अपन ने मान लिया था t, क्लियर है, जैसे t माना अपन ने, इधर आया dt प्लस dt, अभी तो इंटीग्रेशन करेंगे, t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, देन 1/2, भाई समझ में तो आ रहा है आपको कैसे क्या किया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 1/2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को भी, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ध्यान से देखना। इसके अंदर देखिए ऊपर क्या है 2 cos 3x 2 cos x माइनस 3 sin x, यानी कि 2 and 3 है, लेकिन नीचे 6 and 4 है। सबसे पहला काम तो यही किया जाए कि 2 को कॉमन लिया जाए, कुछ ऐसा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां से मैं पहले ही 1/2 बाहर ले लेता हूँ, 1/2 यानी कि नीचे से 2 कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऊपर तो कुछ नहीं लिया लेकिन 2 लिया, बात 1/2 आ जाएगा। ऊपर है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, जब 2 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x, समझ गए भाई। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा, वापस स्टेप बन जाएगी। अब आप क्या कीजिए, इस नीचे वाली स्टेप को t मान लीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो नीचे वाली स्टेप को क्या मान लीजिए t, यानी कि 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू t। जैसे t माना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3 cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस 2 sin x का क्या हो जाएगा 2 cos x एंड dx इक्वल टू dt। ध्यान से देखिए ऊपर वाली स्टेप पूरी बन रही है, देख लीजिए 2 cos x माइनस 3 sin x 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं dt। बन रही नहीं बन रही है, कंडीशन आ जाएगी अपने पास में 1/2, तो कांस्टेंट पहले ही अपन ने यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो बाहर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पूरी स्टेप किसके इक्वल हो गई dt, नीचे क्या आ जाएगा 1/t, हो गया आसान। 1/2 1/t का क्या हो जाएगा log t प्लस सी 1/2 log t की वैल्यू बता दीजिए अभी देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस, देखिए बहुत सी बुक्स के अंदर यहाँ तक आंसर आ जाते हैं, लेकिन कई किताबों में इस लोग को इसका क्या और सोल्यूशन कर देते हैं, हालांकि यहाँ तक सही है, चाहो तो कर भी सकते हो। 1/2 को यहाँ ले जाओ, क्योंकि n log x होता है तो n ऊपर पावर में चला जाता है, तो 1/2 यहाँ पावर में चला जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी कंडीशन, हालांकि अपना यही ठीक है, ठीक है। अपने को इंटीग्रेशन मेनली करना है, मेन ये नहीं कि लॉग का सोल्यूशन कैसे, हालांकि अपन प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनके क्वेश्चन नंबर 25 देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है हमें इसका dx, ठीक है। देखिए कैसे किया जाए, या तो आप कोस स्क्वायर को पहले ऊपर ले जाए, या आप अपनी मान के लाओगे तो फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन पहले इसको ऊपर ले जाके थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, जैसे कोस आप जानते हो 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स, जानते हो ये कंडीशन, तो 1 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई सेक एक्स, सेक थीटा की इक्वल होती है, ये तो जानते होंगे, क्या बताएं इसको, तो ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। क्लियर, इस स्टेप को t मान लीजिए, कंडीशन बन रही है डायरेक्ट 1 माइनस 10x इक्वल्स टू t, लेट कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 10x का क्या होता है डिफरेंशिएट बताओ भाई सेक स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब तक डिफरेंशिएशन आपको नहीं आएगी सब्स्टिट्यूट मेथड के तो आप हाथ ही नहीं लगा सकते हो, कुछ इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो वो बात अलग है, लेकिन सब्स्टिट्यूट मेथड में तो हर में आपको डिफरेंशिएशन करने के बिना तो आपका काम ही नहीं होगा। क्लियर, यहाँ तक देखिए डिफरेंशिएट करके मैं यहाँ पहुंच गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 का 0 माइनस साइन यहाँ 10x का सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। स्टेप पूरी बनी बुनाई मिल रही है, सेक स्क्वायर x dx सिर्फ माइनस नहीं है तो उधर भेजो माइनस को, क्या कंडीशन हो जाएगी सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt।
पूरी वैल्यू आ गई अपने पास में, माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस डी टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा टी की पावर टू, टी की पावर टू को ऊपर ले लो इक्वल्स टू माइनस टी की पावर माइनस टू डी टी, सोल्व कर लीजिए, माइनस टी की पावर माइनस टू का क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, माइनस वन प्लस सी, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, वन अपॉन टी प्लस सी, क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और वन अपॉन टी आ गया प्लस सी, एंड टी की वैल्यू फिर पुट कर दी अपन ने, वन प्लस टेन एक्स प्लस सी, क्लियर है, क्या समझ गए क्या आंसर। आप चाहो तो इसको फिर से साइन बाई कोस कर लो, फिर कोस का एलसीएम ले लो, कोस के ऊपर ले जाओ, ऐसे तो आप इसका सिंप्लीफाई करते ही जाओ, हालांकि आंसर इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ये करेक्ट आंसर यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका, अच्छा यहाँ प्लस नहीं था माइनस था, तो यहाँ माइनस ले लीजिए, वन माइनस टेन एक्स, ठीक है, जो टी के अंदर वैल्यू थी। इसके अंदर देखिए 26 में कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें उलझ जाते हैं बच्चे, कैसे उलझते हैं देखिए। अब इसके अंदर टी किसको लेट करें, कोस एक्स को या अंडर रूट एक्स को, इसमें अंडर रूट एक्स को अपन टी लेट करेंगे, किसको अंडर, तभी तो नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूट एक्स का अगर किसको डिफरेंशियल याद है डायरेक्टली उसको पता चल रहा है अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डिफरेंशियल होता है, कहा था ना मैंने अंडर रूट एक्स का आएगा, याद कर लेना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका dx, लेट अपन कर लेते हैं अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू टी, क्या होता है 1/2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब जिसको याद हो तो वो जल्दी से स्टेप लिख देता, याद नहीं है फॉर्मूला भी लगाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा, और जिसको याद हो डायरेक्ट लिखेगा 1/2 रूट एक्स dx dt, क्लियर। अब यहाँ पुट वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास सिर्फ 1/√x है, टू तो है ही नहीं, उधर भेज दो, कंडीशन आ गई 1/√x dx इक्वल्स टू 2dt, स्टेप पूरी हो गई अपने पास में, कोस टी अपॉन ये पूरी कंडीशन उधर चली गई dt, और टू साथ में तो टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, टू कोस टी का क्या होता है अभी बताओ, इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, एंड टू साइन टी की वैल्यू बताइए अभी स्टार्टिंग में अपन ने रखी √x प्लस सी, कैसा लगा, हुआ आराम से। इसको देखिए स्टेप, उसको आप टी मानिए जो अंडर रूट के अंदर हो या किसी पावर के अंदर हो, तो क्या उसको सोल्व करना आसान हो, इसे सिंपल वैल्यू को टी मानोगे तो फिर दिक्कत होगी अंडर रूट को, हालांकि हो तो जाएगा लेकिन अंडर रूट को सोल्व करने में दिक्कत आएगी, अपन इसी को टी मान ले तो वैल्यू थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो लेट कर लेते हैं अपन यहाँ से, इंटीग्रेशन चल रहा है इसका dx के अंदर, देखना साइन 2x इक्वल्स टू टी, लेट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x, फिर 2x का अगेन होगा तो 2 मल्टीपल में आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt, हमारे पास सिर्फ कोस 2x है, 2 को भेजो इधर, कंडीशन आ जाएगी कोस 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन, क्वेश्चन ही हो गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर t, ये पूरी dx dt कंडीशन आ गई 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, अंडर रूट टी का क्या होगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2 क्या होता है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एन कितना अपने पास में 1/2, क्लियर। इसको ऊपर भेज दिया अपन ने यहाँ से, या 2 से 2 कैंसिल कर दो यहीं पे, 1/3 टी की पावर 3/2, यहाँ प्लस सी भी आएगा प्लस सी, फिर 1/3 टी की वैल्यू क्या है अपने पास में साइन 2x की होल पावर 3/2 प्लस सी, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए कैसे हुआ। नेक्स्ट देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स के डिवाइड में है, क्यों ना पूरे आप सोचोगे सर साइन एक्स को टी मान ले, इसको करें इजी ये रहेगा कि 1 प्लस साइन एक्स पूरे को टी मान लो, देखिए कैसे होता है 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, लेट कर लिया, इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है, क्या आएगा देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 1 का 0, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स इस पूरे का dx इक्वल्स टू dt, यानी कि कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt, पूरी स्टेप बनी हुई है देखिए ऊपर कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt, अपने पास में कंडीशन 1/√t dt बन जाएगा, t ऊपर ले लीजिए, t की पावर -1/2 t की पावर -1/2 dt, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा -1/2 प्लस 1, फिर से अगेन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन t की पावर 1/2, और नीचे भी -1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस c, 2 ऊपर आ गया, 2 अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है 1 टी की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, और टी की वैल्यू ऊपर ने क्या मानी 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, क्लियर है। कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े आसानी के साथ बन कर रहे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब तक आपकी प्रैक्टिस होगी, इनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस है तो बड़े आसानी से कर पाओगे आप भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कोट एक्स लोग साइन एक्स, देखिए विचित्र वैल्यू हमें ये लग रही है लोग साइन एक्स वाली, इसी को टी मानिए 1/x के कंडीशन के अंदर आ गई, तो कोट के अंदर कुछ बना सकते हैं, कोट से लोग में नहीं जा पाओगे आप किसी भी हालत में, ठीक है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं dx, लेट log sin x इक्वल्स टू टी, लेट कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब ये पूरा x है, अगर आपको log का डिफरेंशिएट करना आता है तो बड़ा आसान है, log x का क्या होता है 1/x, यानी कि 1/sin x, अगेन फिर से जब तक dx/dx वाली कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक करते रहते हैं, sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर dx इक्वल्स टू dt, cos x अपॉन sin x,
पता होगा आपको क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, टेन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कोट एक्स, उसका उल्टा कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। बड़ी वैल्यू आराम से आपने को यहाँ पर मिल रही है, कोट एक्स डी एक्स, कंडीशन हो जाएगी कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी एंड लोग एक्स लोग साइन एक्स को अपन ने क्या मान लिया था, टी। कितना आसान होगा क्वेश्चन, एक लाइन का हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन। टी का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी एंड टी की वैल्यू अपन ने लेट की थी लोग साइन एक्स, लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर 1/2 बार है प्लस सी। हुआ समझ में आया, ये पांचवें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनके। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 32 देखना। इससे पहले वाले क्वेश्चन 30 और 31 दोनों क्वेश्चन बड़े आसान है, आप करना हो जाएंगे। नीचे वाली कंडीशन जो आती है अपॉन वाली, उसको आप टी लेट करना डिनोमिनेटर यानी कि नोमिनेटर में वो कंडीशन यानी कि ऊपर वाली कंडीशन के अंदर बना बुना मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। 32 और 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा प्रोसेस आपको एक दो स्टेप ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 प्लस कोट एक्स का बनता ही नहीं है डायरेक्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले कोट एक्स को इस पूरी फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान से देखना। कोट एक्स को आप जानते हो का क्या है भाई, कोट एक्स को आप जानते हो क्या, कौन है कोट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये होता है ना भाई। ठीक है, सेम कंडीशन पुट कर दीजिए यहाँ पे और सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, इसको थोड़ा और सेट कर दीजिए। इस साइन एक्स का एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली कंडीशन ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या कंडीशन बनेगी, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस। ये स्टेप समझ में आएगी आपको। क्या एलसीएम लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, नीचे वाली जो कंडीशन थी उस पर चली गई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ जो कंडीशन अगर आपने इसको टी मान लिया तो कंडीशन क्या आती है अपने पास में, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स की कंडीशन चाहिए आपको ना। ऊपर आपको क्या चाहिए, कोस एक्स माइनस साइन एक्स कंडीशन क्या चाहिए आपको, समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अगर आपने इसको टी लेट कर लिया, ध्यान से सुनना, अगर आपने इसको टी लेट कर लिया तो यहाँ कोस एक्स आएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस साइन एक्स, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि ऊपर जो साइन एक्स चाहिए मुझे किस टाइप से चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि एक कोस एक्स तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, कोस एक्स पॉजिटिव चाहिए, साइन एक्स मेरे को नेगेटिव चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो यानी कि ऊपर और नीचे आप क्या कीजिए, दो का मल्टीप्लाई, इस यहीं से स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, दो का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने यहाँ और यहाँ, जब दो का मल्टीप्लाई कराया तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, क्या किया मैंने, दो का अंश व हर में गुणा, अंश व हर में गुणा। और ऐसा क्यों कर रहा हूं ध्यान से पता चलेगा आपको। जब दो का मल्टीप्लाई कराया तो एक 1/2 तो बाहर निकाल लिया, कुछ काम का नहीं। एक साइन एक्स मेरे पास में काम है, ऐसे कर लेते हैं साइन एक्स, एक साइन एक्स, ये कोई दिक्कत है क्या, एक साइन एक्स ये, एक साइन एक्स ये, दो साइन एक्स है तो एक साइन एक्स प्लस एक कोस एक्स ये ऐड कर लिया तो क्यों ना लेस भी कर लिया जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर कंडीशन। भाई एक कोस एक्स ऐड किया, कोस एक्स को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, कहां पे जोड़ा घटाया, यहां जोड़ा यहां घटाया, देखिए फिर से इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये स्टेप बन जाएगी। यहां तक क्लियर कंडीशन अपने पास में आ जाती है। टू बाहर निकाल ही दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इन दोनों के अंदर और इन दोनों को अलग अलग फॉर्म के अगर अंदर कन्वर्ट करूं मैं, कंडीशन क्या बनती है मेरे पास में, 1/2 इंटीग्रेशन, ये इन दोनों से डिवाइड होगा एक तरह से, यानी कि इन दोनों को अगर मैं अलग ब्रैकेट में रखूं और इन दोनों को अलग ब्रैकेट में रखूं तो ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, अगर 1 बनेगा डिवाइड होता ही, प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपने पास में, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। जैसा मैं चाह रहा था वैसा बन गया dx। क्यों चाह रहा था, मैं चाह रहा था अगर आपने इसको टी मान लिया तो ऊपर आपके पास ऐसी कंडीशन चाहिए सेम ऐसी जिसमें बीच में माइनस हो, क्या वो बीच में माइनस हो, देखो मिल गया। ठीक है, मिला। अब आप इसको टी मान लीजिए, उससे पहले इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए सेपरेट। 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 इसके साथ भी आएगा। ठीक है, 1/2 इसके साथ भी मल्टीपल में है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब आप जानते हो इसका तो बड़ा ही आसान है, एक्स हो जाएगा, लेकिन इसका करना थोड़ा टफ है, देख लेते हैं। इसको टी मानते हैं तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी लेट कर लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी, और इन सब के साथ में क्या आएगा dx, dx इक्वल्स टू dt। क्लियर। अब अपने पास में ऊपर देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लेकिन यहाँ क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या कीजिएगा इनमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कंडीशन आ जाएगी साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx इक्वल्स टू टी। क्यों ना, माइनस काम का ही नहीं है तो उधर भेज दीजिए, माइनस का यहाँ डिवाइड कर दिया। क्लियर, या इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस dt।
पूरी स्टेप बन गई। देखिए ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा तो 1/2 इसका हो गया x, इंटीग्रेशन किया तो प्लस 1/2 माइनस dt, माइनस आगे लिया है हमें, ये इंटीग्रेशन dt पूरा का पूरा बना हुआ है, एंड पूरी स्टेप आ जाएगी 1/t प्लस c। यहां तक क्लियर भाई? 1/2x माइनस 1/2 t का क्या हो जाएगा, log t प्लस c। अगेन फिर कर लीजिए 1/2x माइनस 1/2 log t की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहां से अपन ने रखी थी sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस c। तो जो सेम ऐसा ही 33 वाला क्वेश्चन नंबर है, सिर्फ क्या लिखा हुआ 1 माइनस 10x। ठीक है, अब जब यहाँ 10x बन रहा है तो कंडीशन बनेगी sin x अपॉन cos x, ऊपर कौन सी स्टेप जाएगी, cos x वाली। आप यहाँ तक पहुंचोगे तो ऊपर यहाँ बन रहा होगा 2 cos x है ना, 2 का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा देना। सेम ऐसे ही आपको दो कंडीशन cos वाली तो साइन को ऐड कराओगे, लेस कराओगे, सेम प्रोसेस ऐसे ही करोगे और नीचे वाले को टी मान के कर लेना। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेम ऐसा ही डिटो क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ माइनस 10x आ रहा है, सेम ऐसे करना है। मैंने बता दिया ना, यहाँ पे स्टेप आएगी आपके पास में cos x 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, डिवाइड कराओगे, उसके बाद में आप जहां मैंने cos x को ऐड कराया लेस कराया, वहां आप sin x को ऐड कराओगे लेस कराओगे, सेम कंडीशन सेम प्रोसेस। क्लियर कर लोगे ना? अरे नहीं आए तो कमेंट कर देना, हम उसका भी सोल्यूशन बता देंगे। सेम है फिर भी नहीं कर पाओ तो ठीक है। अब इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी देखो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है हमें करने के लिए, तो करना पड़ेगा। कैसे करते हैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन? सबसे पहले आप इस स्टेप को देखिए बच्चों, यहां पर अपने पास में sin x है, यहाँ cos x है, यहाँ tan x है। किसी एक का डिफरेंशियल लेने पर कुछ tan x बने या कुछ दो वैल्यू को अपने को सेम बनानी है, तभी जाके किसी एक को लेंगे तो दो सेम आ जाए तो अपने पास में t में चला जाएगा फंक्शन। तो क्यों ना मैं कर दूं यहां पर cos का मल्टीप्लाई ए डिवाइड, क्या कर दे cos x का गुणा और भाग, गुणा व भाग कहां पर, बटे वाली कंडीशन में क्या होगा, अंडर रूट tan x अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, एंड यहाँ ऊपर कोस एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। स्टेप समझ में आ रही है? dx ऊपर सेम कंडीशन है अपने पास में टेन एक्स, नीचे स्टेप हो जाएगी अपने पास में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स, एंड ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब जानते हो 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। तो अगर इसको ऊपर भेज दिया जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है क्या था? कोस एक्स को मैंने ऊपर भेज दिया तो सेक स्क्वायर हुआ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां मैं क्या मान लू, टेन एक्स को टी मान लू तो सेक स्क्वायर एक्स dx ऑटोमेटिक मिल रहा है, क्वेश्चन ही हो गया अपने पास में। लेट कर लेते हैं अपन यहाँ पे टेन एक्स इक्वल्स टू टी, लेट कर लेते हैं। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, रख दो वैल्यू। देन अंडर रूट टी, टेन एक्स को माना, सेक स्क्वायर dx पूरा बना बना मिल गया 1 अपॉन टी dt। एक टी से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टी की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 माइनस 1/2 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लीजिए यहां से, माइनस 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। ठीक है, माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होता है, 1/2 होता है। 2 को ऊपर ले आए अपन, अंडर रूट टी प्लस सी, या फिर आगे 2 अंडर रूट टी की वैल्यू बता दीजिए क्या है, क्या माना था अपन ने, टेन एक्स प्लस सी। क्लियर है क्या, समझ में आ गया कैसे हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है तो ठीक, थोड़ा इसका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ही बस थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर थोड़ा सा टफ लगा, जरा सा है, थोड़ा सा ये स्टेप का ध्यान रखना, 2 का मल्टीप्लाई और कोस एक्स जोड़ना घटाना है। बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे अपने को आसानी मिल रहे हैं अभी तक, यही थोड़ा सा लगा था, इसका ध्यान रखना। 10 वाला भी है इसके अंदर, उसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 35 देखना, 1 प्लस लोग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसीलिए अपन ये करवा के चल रहे हैं, तो थोड़ा इसमें थोड़ा आपकी हेल्प मिल जाएगी, इसीलिए करवा रहा हूं। देखना 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ध्यान से देखना ऊपर वाली टर्म। अब यहाँ x से तो अपन log x बना नहीं सकते किसी भी हालत में, ऊपर वाली टर्म से भले अपन x पे आ सकते हैं। कैसे आते हैं, इंटीग्रेशन है इसका dx, लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, लेट कर लिया अपन ने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0 प्लस log x का 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt, 1 बाई x dx इक्वल्स टू dt। देखो बन गया 1/x dx, बना नहीं बना, क्या कंडीशन आ जाती है, टी स्क्वायर 1/x dx पूरा ही क्या हो जाएगा dt के इक्वल। काम ही आसान हो गया, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस टी, एंड टी की वैल्यू अपन ने लेट की थी 1 प्लस log x की होल पावर 3 1/3 प्लस सी। हो गया स्वीट एंड शॉर्ट में। इसका देखिए अगर आपने डायरेक्ट x प्लस log x को t मान लिया तो 1/x प्लस 1 बनेगा। अब 1/x प्लस 1 तो हमारे पास है नहीं यहाँ से, या x को मानो तभी ये कंडीशन नहीं, या x प्लस 1 को, इन तीनों में से मानने से कुछ नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस वाली टर्म को तो सिंप्लीफाई करेंगे नहीं, क्योंकि log के साथ में तो इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या आता है, अगर मैं x का इसमें डिवाइड करूँ तो क्या आता है 1, इसमें डिवाइड करूँ तो क्या आता है 1/x। क्लियर है क्या?
यहां देख लीजिए क्या कंडीशन आ रही है, एक्स प्लस लोग एक्स बन गया। अगर आपने टी मान लिया इसको, ये स्टेप पूरी बन रही है। देख लीजिए क्या बन रहा है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको टी मान लीजिए, एक्स प्लस log x इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का हो जाएगा 1, log x का होता है 1/x एंड dx इक्वल्स टू dt। क्यों बनी टर्म, ये देखिए पूरी टर्म बन गई। स्टेप रख दी अपन ने, x प्लस log x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर एंड dt की वैल्यू 1 प्लस x 1/x dx बन गया पूरा। ये आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, एंड टी की वैल्यू क्या है, x प्लस log x की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर, समझ गए। इसके अंदर 1 था, इसके अंदर x था, दोनों ही सवाल सेम है, सिर्फ फर्क इतना है अपने को x को इसको पहले यहाँ पर सेट करना आना चाहिए। सवाल बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर अपन x का यहाँ पर अपने पास में आइडिया नहीं है डिवाइड करके इस तरह से स्टेप जमाना, तो अपन इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्लियर, समझ गए कैसे करना। नेक्स्ट देखिए लास्ट 37 वाला, फिर तो शायद एक दो क्वेश्चन और है इस स्लाइड के। 37 देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन वो टिक द करेक्ट आंसर वाले हैं। देखते हैं अपन, जैसे x क्यूब साइन 10 इनवर्स x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8। देखिए अगर आपने इसको टी मान लिया नहीं बनेगा, इसको मान लिया नहीं बनेगा, लेकिन 1 प्लस एक्स की पावर 8 फॉर्म है अपने पास। मैंने कहा ना, जब भी इनवर्स वाला मिल रहा हो तो पहले उसको टी मान लीजिए, क्योंकि इनवर्स की कंडीशन से ये कंडीशन बनाना तो आसान हो जाता है, लेकिन इससे इनवर्स बनाना फिर टफ पड़ जाता है। हम जानते हैं 10 इनवर्स एक्स का डिफिनेशन, जानते होंगे आप, नहीं जानते तो याद करके आइए वहीं से। देखिए तो लेट कर लेते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन की फॉर्म बना ली। लेट 10 इनवर्स एक्स नहीं, एक्स की पावर 4 है, dx इक्वल्स टू dt। देखिए कैसे फॉर्म बनाता हूं मैं बड़ा आसानी से। 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 का क्या होगा, ध्यान से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 का 1/1 प्लस ये एक्स अपने पास में पूरा, एक्स की पावर 4 की होल पावर 2, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो एक्स क्या है अपने पास में, एक्स की पावर 4 तो ये रख दिया। क्या हो गया क्या यहाँ पे, मैंने कहा था जब तक dx अपॉन dx की फॉर्म नहीं मिल जाती तब तक करते रहते हैं। यहाँ x की पावर 4 है, dx तो x थोड़ा केवल, तो x की पावर 4 का फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x की पावर 3, फिर dx अब बना मेरे पास में dx इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा dt। यहाँ से अपने 10 इनवर्स x की पावर 4 इसको t माना था ना, dx डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 10 इनवर्स x की पावर 4 इक्वल्स टू t। क्लियर, तो कंडीशन अपने पास में ये बन जाती है। समझ गए कैसे किया। अब कंडीशन देखना अपने पास में, यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर 4 होल स्क्वायर ये कंडीशन आ रही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अपने पास में क्या चाहिए, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। देखिए यहां से 4 को मैं अगर इस तरफ भेज दूं नीचे, क्या कंडीशन आती है, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 दूना कितना हो जाएगा 8, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। कंडीशन बनी या नहीं बनी, पूरी कंडीशन बन चुकी है। ये स्टेप मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गया। क्या बना, सिर्फ अपने पास में साइन टी, 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी मान लिया, साइन टी डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, डी टी के अपन ने 4 भी किया था, ये भी ले लो 1/4, तो यहाँ 1/4 बाहर निकाल लो। क्लियर, 1/4 अपने पास में ये है। साइन का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस साइन आ जाता है, यानी कि माइनस cos x माइनस cos t प्लस सी। अगेन माइनस 1/4 तो ले लो बाहर, t की वैल्यू क्या है, cos t की वैल्यू है 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। क्लियर है क्या, ये इसका सॉल्यूशन है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस तरह से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, अपने को इनका सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 38 देख लेना। 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e10 dx, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर। अब इसको कैसे किया जाए, देखिए ऊपर वाली टर्म्स तो नीचे वाली बनेगी नहीं, नीचे वाले को अगर आप टी मान लो तो ऊपर वाला बन जाएगा, log की फॉर्म में आ जाएगा, बड़े आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अपन लेट कर लेते हैं, लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल्स टू t। बताइए x की पावर 10 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 10 का हो जाएगा 10 x की पावर 9 nx n माइनस 1, ठीक है, प्लस a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक तो है अपने पास में 10 की पावर x का मतलब a की पावर x, a की पावर x का होता है a की पावर x log e a और a इक्वल्स टू क्या अपने पास में यहाँ पे एक तरह से 10 है log e a की पावर x का होता है a की पावर x log e a, यानी कि ये आ गया, समझ गए। एंड इन सब का आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt। ये आपको आना चाहिए बच्चों। देखिए डिफरेंशिएशन मैंने कहा था a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x log e a। इसी तरीके से आपके पास में इंटीग्रेशन आ जाएगा a की पावर x का a की पावर x अपॉन log e a। डिफरेंशिएशन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एंड यही अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो अपन a की पावर x का तो डिवाइड कर देते हैं, समझ गए। तो ये वैल्यू अपने पास में पूरी डिटो बन रही है ऊपर। तो आगे अपने पास में 1/t dt, कुछ कॉमन वॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही बन रहा है। तो कंडीशन आ जाएगी इसकी 1/t की क्या हो जाती है log t, और मॉडुलस के अंदर प्लस c log
एंड टी की वैल्यू अपने पास में आंसर डायरेक्ट बना हुआ है, क्या है 10 एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स, है ना, प्लस ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान निकला है इक्वेशन, डायरेक्ट अपने को सिर्फ एक की पावर 10 यहाँ दिक्कत देगा, यानी 10 की पावर एक्स का डिफरेंशियल अगर आपको आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इसको आंसर सोल्यूशन 39 वाला, dx sin स्क्वायर एक्स कोस। अब इसका भी आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप चाह रहे हो कि इसका डायरेक्ट कर दे तो नहीं कर पाओगे। sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का कैसे कर पाओगे? हम क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी स्टेप, अपने पास में 1 इक्वल्स टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू होती है। पुट कर दीजिए, यहाँ ऊपर क्या है 1 ही, तो एक तरह से 1 की जगह पे अपन ये रख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीपल में है कोस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। अब इसका इन दोनों से सेपरेट सेपरेट अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी, यह स्क्वायर है, इससे डिवाइड हो तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का इससे फिर नेक्स्ट स्टेप से डिवाइड करें तो कोस से कोस कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कंडीशन क्लियर है भैया? ठीक है, कुछ अपने को डायरेक्ट मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे तो उनको ले आएंगे। कैसे लाते हैं देखिए, अगर 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो कंडीशन, 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, एंड 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है आप ही बताओ, कोसेक थीटा। ये दो चीजें जानते हो आप? ठीक है, तो 1 अपॉन कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स लिखा था फॉर्मूला के अंदर, देख लेना पिछली जाके वीडियो के अंदर, डायरेक्ट लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई बताओ? अरे कोट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी, समझ गए? ये इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका ही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे किया अपने? इसके 7.2 के 39 ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे, लगभग अपन ने सारे निपटा दिए, लगभग 2 या 4 क्वेश्चन इसमें से छुड़ाए, वो भी बहुत सेम, बहुत ज्यादा सेम मिल रहे थे, उनको छुड़ाया मैंने। इसमें बीच में 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो 1 प्लस कोटक्स 1 अपॉन 1 प्लस कोटक्स, एक 1 अपॉन 1 माइनस 10x का शायद मैंने छुड़ाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना उसको। ठीक है, तो ये अपना पार्ट निपट जाता है अपना 7.2। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 7.3 पर डिस्कस करेंगे, एंड वो भी इंटीग्रेशन करने की एक मेथड ही है इसके बाद वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन ही करेंगे उसके अंदर, ध्यान से पढ़ना आप। ठीक है, अगर वीडियो में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आज का अगर पढ़ाया हो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। धन्यवाद।